चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें। आज का प्रसंग हम भक्ति पर चर्चा कर रहे हैं। पहले हमने जाना भक्ति क्या है। जो परम प्रेम है, जो सुप्रीम लव, जहां कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं, अपने आप को समर्पण कर देने का नाम है भक्ति। और उस भक्ति के 3 अंग की चर्चा हमने शुरू की थी। जब भी आप किसी से प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम, तो उसमें 3 चीजें अपने आप होने लगती है। उसे हम शास्त्रीय भाषा में कहते हैं स्तुति, प्रार्थना और उपासना। ये आप अपने नॉर्मल लाइफ में जिससे प्यार करते हैं, उसमें भी आप यही सब करते हैं। आप अगर बारीकी से ऑब्जर्व करें, और अगर वही प्रेम सुप्रीम में कन्वर्ट हो जाए, फिर ये तीनों अंग भी उसी लेवल पर आ जाते हैं। और वो है स्तुति, प्रार्थना, उपासना। जिससे आप प्रेम करते हैं, उसकी जब आप अनायास विदाउट एनी एफर्ट्स उसकी तारीफें करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी प्रशंसा सुनने में आपको अच्छा लगता है, उसकी प्रशंसा करने में अच्छा लगता है, उसके बारे में सोचते हैं, ये स्तुति है। स्तुति का फायदा भी डिस्कस किया। जब आप किसी के सचमुच प्यार करते हैं या रिस्पेक्ट करते हैं, या उसके गुण आपको पसंद है, आप उसकी तारीफ करते हैं, तो आपके अंदर भी नोइंगली अननोइंगली वो गुण धर्म स्वभाव का कुछ हिस्सा आप में भी रिफ्लेक्ट होने लगता है। आपके अंदर चेंजेस होने लगते हैं। दूसरी चीज, जिसकी आप प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, स्तुति करते हैं, उसके प्रति आपका प्रेम बढ़ने लगता है। ठीक अपोजिट, अगर किसी से आपको नफरत करना है, आप चाहते हैं, तो आप बुराई करना शुरू कर दीजिए। आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली गॉसिप करिए, उसकी बुराई करिए। धीरे धीरे आप देखेंगे बुराई करते करते आपको पता ही नहीं चला कि आप कब उसके दुश्मन बन चुके हैं, आपके अंदर कब वो उसके प्रति आपकी नफरत आ चुका है। तो स्तुति करने से प्रेम बढ़ता है। और स्तुति का तीसरा फल, उसे एक कृतज्ञता का भी प्रकाश होता है। कृतज्ञता, जो ग्रैटिट्यूड है, तुमने मेरे लिए क्या किया, इवन कुछ भी नहीं किया, जब आप प्रेम में पड़ते हो, उसकी हर वो हरकत भी आपके अंदर वो ग्रेटफुलनेस ले आता है कि उसने मेरे लिए किया। इसी तरह जब परमात्मा के प्रति आपकी स्तुति होती है, तो इस स्तुति के अंदर आपकी वो ग्रेटफुलनेस भी झलकता है। प्रभु ने आपके लिए क्या किया है, ये जो भाव है कि उसने मेरे लिए कुछ किया, ये प्रकट होने लगता है। और जब आपके अंदर वो कृतज्ञता का भाव आता है, तो फिर आपका हृदय निर्मल होता है, साफ होता है, आप बड़े जेन्युइन होने लगते हैं। दुनिया को देखने की तरीका आपकी बदल जाती है। दूसरा अंग है, जो कंपोनेंट है, वो है प्रार्थना। प्रार्थना मतलब मांगना। जब आप किसी से प्यार करने लगते हैं, दोनों के बीच में एक अच्छी ट्यूनिंग बन जाती है। फॉर्मेलिटी अब समाप्त हो चुकी है। अब आप दिखाने के लिए तारीफ नहीं करते। आप सुबह से शाम तक हनी हनी आई लव यू नहीं बोलते हैं। वो बिल्कुल जेन्युइन प्यार है, आपके अंदर और उसके अंदर, दोनों के अंदर है। बताने की जरूरत नहीं होती है, आप फील करते हैं। वहां सारे फॉर्मेलिटीज समाप्त हो जाते हैं, सारे बैरियर्स समाप्त हो जाते हैं कि तुम और हम दो अलग अलग हैं। हम एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाते हैं। फिर स्वाभाविक रूप से आप उनसे डिमांड करने लगते हैं। वहां मांगना आपको अच्छा लगता है, वहां गिड़गिड़ाना आपको अच्छा लगता है, वहां अपने आप को सरेंडर करना आपको अच्छा लगता है। आपके लाइफ में जो भी सुख है, दुख है, अच्छा है, बुरा है, आप उसे शेयर करते हो। वो देता है नहीं देता है, वो आप केयर नहीं करते हो। जब भी आप पति पत्नी एक दूसरे से दुख सुख शेयर करते हो,
या जिससे भी आप प्रेम करते हैं, अपना कोई मित्र है, कोई किसी भी तरह का ऐसा संबंध जिसमें आप एब्सोल्युटली प्रेम करते हैं, कोई फॉर्मेलिटी की गुंजाइश ही नहीं। हो सकता है माँ और बेटा हो, माँ और बेटी हो, पति पत्नी हो, ऐसे भाई बहन भी होते हैं जो बहुत क्लोज होते हैं, जहाँ फॉर्मेलिटी नहीं होती है। वो एक दूसरे को गाली भी दे सकते हैं, तू तड़ाक भी कर सकते हैं, बड़े इजीली जहाँ बातचीत होने लग जाती है वहां मांगना मांगना नहीं रहता है, वो मांगना प्यार का एक हिस्सा हो जाता है। जब तक फॉर्मेलिटी रहती है ना, जब तक प्यार में कच्चापन होता है ना, तो आप 10 बार सोचते हो मैं इसे ये बात करूं या ना करूं, मैं इसे ये चीजें मांगू या ना मांगू। ये क्यों होता है? क्योंकि अभी भी आप बैरियर फील करते हो, अभी भी आप बीच में कोई पूर्णता फील नहीं कर पाते हो। जिस क्षण आपको ये लगे कि नहीं, मैं तो उसी का हो गया, फिर आप अपना सब कुछ उड़ेल के रख देते हो, इस आशा से नहीं कि आपके बोलने पर वो आपको कुछ हेल्प करेगा या करेगी, बस इसीलिए कि आपके लाइफ में अब जो है सब उसी के लिए आप समर्पित कर देते हो। नहीं है तो नहीं है तो है। फिर वो जो मांगना होता है, उस मांगने में कोई ईगो नहीं रहता, उस मांगने में कोई अहंकार नहीं रहता, उस मांगने में कोई पर्पस नहीं रहता, कोई गोल नहीं रहता। बस अनायास आप बोल बैठते हो, ऑफिस में ये प्रॉब्लम हुआ, इतनी समस्याएं हुई, आप बोल बैठते हो। इसीलिए नहीं कि आपका पति या पत्नी उसका समाधान ढूंढ के देंगे, बस वो सुन लेते हैं और उतने में आपको संतुष्टि मिलती है। वो कुछ कर सकते हैं नहीं कर सकते इस भाव से आप नहीं बोलते। इसी तरह जब आपका प्रभु से प्रेम होने लग जाए, और ऐसा प्रेम जिसमें कोई बैरियर ना हो, कोई फॉर्मेलिटी ना हो, कोई हिपोक्रेसी ना हो, बिल्कुल सच्चा प्यार हो जाता है, फिर आप उससे हर चीज शेयर करने लग जाते हो। हर चीज, आप अपना दुख भी शेयर करते हो। प्रभु, दिमाग बहुत कम है, कुछ करो ना, दिमाग थोड़ा बढ़ने दो, थोड़ी बुद्धि दे दो। इस आशा से आप नहीं करते हो कि प्रभु कर देगा। जो जेन्युइन भक्त है वो ये एक्सपेक्ट नहीं करता है कि मेरे बोलने से प्रभु मेरे लिए कुछ करेगा। बस वो एक भाव है कि जहां आप मांग बैठते हो, उस मांगने के पीछे पाने का चाहत नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही जो नॉर्मल लाइफ में आप प्यार करते हो, बस आप बोल बैठते हो। ये उस प्रेम की पराकाष्ठा को दिखाता है जो प्रार्थना है। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतम गमय। हे प्रभु, मुझे झूठ से सच की ओर ले चलो, अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलो, मौत से अमृत की ओर ले चलो। याम मेधाम देव गणा पितरश्च उपासते, तया मा मध्य मेधयाग्नि मेधाविनम कुरु। हे प्रभु, मुझे वो बुद्धि दो जो बुद्धि सारे ज्ञानी विद्वान बड़े बड़े सिद्ध लोगों के अंदर है, वो बुद्धि मुझे भी दे दो। ये जो प्रार्थना है, ये भावनाएं होती हैं जो मेरे पास नहीं है, मैं तुम्हारे पास सौंप के रख दिया, इस आशा से नहीं कि तुम दोगे या नहीं दोगे, बस ये मेरे पास नहीं है, मैंने तुम्हारे पास रख दिया। ये प्रार्थना। प्रार्थना शब्द का अर्थ वो यही है, प्रार्थना। अर्थना मांगना होता है, और प्र उपसर्ग लगता है, उसमें विशेषत्व ले आता है। अच्छी तरह मांगना, भाई मांगना तो मांगना, फिर अच्छी तरह मांगना क्या होता है? वे अच्छी तरह मांगने का मतलब जहां पूरी तरह हेल्पलेस होकर के अपने आप को हेल्पलेस समझते हो और अपने आप को सरेंडर कर देते हो। मत ठेठ हिंदी में कहें कि गिड़गिड़ाना, दे दो प्रभु। तो क्या ऐसा करने से प्रभु दे देता है? आप कुछ मांगते हो, लोग जाते हैं मंदिरों में माथा टेकते हैं, कुछ कामना करके आ जाते हैं, कहते हैं हो जाए तो नारियल चढ़ाऊंगा, मुकुट चढ़ाऊंगा, हार चढ़ाऊंगा, पूजा कराऊंगा, ये करूंगा। क्या सचमुच ऐसा ईश्वर करता है? बिल्कुल नहीं करता। प्रार्थना की सुन करके ईश्वर फल नहीं देता,
ये हमने लास्ट टाइम डिटेल में डिस्कशन किया है। अगर करने लगा तो फिर चोर भी प्रार्थना करता है कि प्रभु रात ठीक ठीक बीत जाए, पुलिस भी प्रार्थना करती है प्रभु प्रमोशन नहीं हो रहा है, सब ठीक ठीक बिताने दो, एक आधा चोर पकड़ा दो। आम गृहस्थी भी प्रार्थना करता है प्रभु रात ठीक ठाक बीत जाए, कोई चोर ना आए। तो भगवान किसका सुनता है? आप कहोगे जिसकी भक्ति प्रबल हो। चोर की भक्ति ज्यादा हो गई तो भगवान चोर की सुनेगा, फिर तो मामला तो गड़बड़ है ना। फिर पर ऐसा तो किसी करप्ट और बिका हुआ नेता और ऑफिसर से भी गया गुजरा होगा। परमात्मा कभी किसी की भक्ति से प्रसन्न नहीं होता। प्रसन्न तब होता ना जब वो दुखी बैठा हो। किसी की प्रार्थना सुन करके एक्स्ट्रा कुछ देता नहीं है, और अब देने लगेगा तो जो संसार के नियम है, प्रकृति के जो नियम है, उसके साथ छेड़खानी करनी पड़ेगी। तो अगर प्रभु नहीं देता है प्रार्थना करने से, तो फिर हम प्रार्थना क्यों करते? प्रार्थना का अपना फल है। वो क्या फल है, हम उसकी आज चर्चा करेंगे। प्रार्थना करने से व्यक्ति के अंदर ह्यूमिलिटी आती, निरभिमानिता आती है, साहस आता है और आशा जागृत होती है। और प्रार्थना आपको ये मदद करता है कि जो परमात्मा की जो कृपा है, उस कृपा को आप पा सको। और प्रार्थना है अपनी लिमिटेशन की एक्सेप्टेंस कि मेरी इतनी सीमा है, उससे ज्यादा मैं नहीं जा सकता, आप मेरे ऊपर कृपा करो। पहली चीज है कि ह्यूमिलिटी आती है, अभिमान का नाश होता है। जब भी आप मांगने जाते हो, कोई भी भिखारी जब रेड लाइट पर मांगता हुआ आपको दिखता है, वो जब भी मांगता है तो झुक कर मांगता है ना, अपने आप को पोलाइट तो करता ही है ना। प्लीज 2 रुपए दे दो, 5 रुपए दे दो, 1 रुपए दे दो। कोई भिखारी आपको बोलेगा कि 10 रुपए निकाल, नहीं कर सकता। क्यों? करने पर फिर आप दोगे नहीं। जब आपके पास चीजें नहीं होती है ना, और नहीं होने पर आप मांगने जाते हो, मांगने का पहला जो इम्पैक्ट मनुष्य के जीवन में पड़ता है, वो होता है, वो उसके ईगो को चूर चूर करता है, अभिमान को चूर चूर करता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में जो सन्यासी होते हैं उनके लिए नियम है कि जो सन्यासी बनेगा वो भिक्षावृत्ति से ही जिएगा। जो रियल सन्यासी है उसके घर में शाम को क्या खाना है, उसकी कुटिया में वो सुबह नहीं होना चाहिए, और सुबह क्या होगा शाम को नहीं होना चाहिए। फिर आप कहेंगे आजकल के ये जो सन्यासी आप देखते हैं, ये तो सब महलों में रहते हैं। अब पता नहीं वो सन्यासी है कि नहीं, वो तो वो जाने। भिक्षावृत्ति से जीवन निभाना चाहिए। घर में होने पर अटैचमेंट होता है, और जब तक मांगोगे नहीं तुम अपने ईगो पर काम कर ही नहीं सकते हो। खाली इतना नहीं, ये भी नियम है कि व्यक्ति ब्रह्मचारी हो या सन्यासी जब मांगने जाए भिक्षा, तो वो एक घर से 3 दिन से 3 बार से ज्यादा भीख मांग ही नहीं सकता, और एक गांव में 3 बार से ज्यादा जा नहीं सकता। अर्थात हमेशा नए व्यक्ति से मांगे, नए जगह पर जाए मांगे। क्यों? ये कंडीशंस क्यों है? क्योंकि अगर एक ही व्यक्ति से आप बार बार मांगने लगते हैं, इस सन्यासी के नाते या ब्रह्मचारी के नाते, तो आपका परिचय होने लग जाता है, वो आपको रिस्पेक्ट करने लग जाता है कि मेरे घर में साधु आएंगे, ब्रह्मचारी आएंगे। फिर आपका भिक्षा का जो उद्देश्य वो तो पूरा नहीं हुआ। जब आप नए नए लोगों के पास जाएंगे, नए नए जगह जाएंगे, कुछ लोग आपको आदर भी करेंगे, कुछ लोग आपको हीन भाव से देखेंगे, कुछ लोग आपका तिरस्कार करेंगे, कुछ लोग आपको देख करके इग्नोर करेंगे। ये जो अलग अलग आप इमोशंस लोगों से आपको मिलेगा, वो आपके ईगो को चोट करता रहेगा, और वो आपके अहंकार को तोड़ने के लिए मदद करता है। क्योंकि भिक्षा मांगना सबसे निम्न कोटि का काम होता है, व्यक्ति की सेल्फ रेस्पेक्ट को, सेल्फ एस्टीम को तोड़ता है। और स्पिरिचुअलिटी में सेल्फ एस्टीम नाम का कोई चीज होता नहीं है। जब तक आपका सेल्फ है तो फिर तो आप सुप्रीम सेल्फ से तो गए, मिल नहीं सकते।
इसीलिए वो प्रैक्टिस की जाती थी। तो प्रार्थना तभी आप कर भी सकते हैं, ध्यान रखिए, प्रार्थना आप तभी कर सकते हैं जब आप अपने आप को दूसरे से इंफीरियर मानने लगेंगे। जब आप अपने इंफीरियरिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो फिर आप मांग नहीं सकते ना। तो प्रभु से जब आप मांगने लगते हैं सचमुच प्रार्थना, वैसे मंदिर में जाकर के घर में बैठ के सुबह शाम गुनगुनाते रहना, ये इससे कुछ नहीं होगा। जब जेन्युइनली आप प्रभु से मांगने लगते हैं तो अभिमान का नाश होने लगता है। पर वैसे आप कहेंगे कि जेन्युइनली हम ऐसा नहीं देखते। ज्यादातर जो तथाकथित पूजा पाठ ज्यादा करने वाले धार्मिक, मतलब रिलीजियस लोग, धार्मिक उनको नहीं कहेंगे, रिलीजियस लोग जो रोज दैनिक रूप से पूजा पाठ करते हैं, शरीर में कोई ना कोई धार्मिक चिन्ह पहन चाले रखते हैं, कोई माला हो, तिलक हो, जप तप संध्या उपासना हवन आदि करते रहते हैं, उन लोगों में, आप ज्यादातर लोगों में वो ह्यूमिलिटी, अभिमान का नाश नहीं दिखता। वो इसीलिए नहीं दिखता कि वो जो प्रार्थना, स्तुति, प्रार्थना, उपासना, जो भक्ति है वो अंदर तक नहीं पहुंची है। किसी गांव में एक घूमते फिरते एक संत साधु आए और किसी धार्मिक व्यक्ति ने उसको अपने घर में रखा, साधु जी को। साधु जी रोज सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में गांव से बाहर चले जाते थे। एक नदी थी, नदी के किनारे जाकर के नहा धो करके शौच होकर के वहीं बैठ के अपना संध्या उपासना ध्यान वगैरह करके फिर वो आते थे। तो घर वालों का एक बच्चा था, 10-15 साल का बच्चा, बिगड़ा हुआ तो नहीं कहेंगे, आवारा था, घूमता फिरता रहता है। घर वालों ने कहा, महाराज आप इतना तपस्वी व्यक्ति हैं, हमारे बच्चे का भी थोड़ा कल्याण कर दो। कोई सुनता नहीं है, कुछ करता नहीं, जब भी बोलते हैं मंदिर चलो नहीं जाता, कोई घर में कोई पूजा पाठ हवन होता है नहीं बैठता, तो कुछ इसका भी कल्याण कर दो। साधु जी ने कहा ठीक है। बेटे को बोला, सुनो मैं बुढ़ा हो गया हूं, अभी अंधेरे अंधेरे सुबह मुझे उठ के 4:30-5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में नदी के किनारे जाना पड़ता है, तुम मुझे थोड़ा हेल्प कर दोगे मेरे साथ? मैं तुम्हें उठा दूंगा, साथ साथ चलेंगे नदी के किनारे, तुम अपना नदी के किनारे घूमते फिरते रहना, मैं थोड़ा नहा धो करके अपनी संध्या उपासना करके दोनों साथ आ जाएंगे। लड़के ने कहा बिल्कुल जी। अगले दिन सुबह साधु जी ने उसको उठाया और नदी के किनारे चले गए। ऐसे रोज होने लगा। बच्चा को भी आदत पड़ गया, अब वो भी साधु जी की तरह वहां बैठ करके साधु जी को देख देख करके वो भी थोड़ी सी संध्या उपासना करने लगा, मन में कुछ गुनगुनाने लगा, और ये सिलसिला जारी रहा कुछ दिनों तक। एक हफ्ते के बाद एक दिन दोनों, बच्चा और साधु दोनों वापस आ रहे। गांव में सुबह अभी जस्ट हुआ है, तो कुछ लोग सोए पड़े हैं, कुछ लोग दातुन कर रहे हैं, गांव में कुछ लोग घूम रहे हैं गमछा पहन के, सब अपने अपने हालत में है। तो बच्चे ने कहा, महाराज देखिए दुनिया कितनी पापी है। क्यों? सुबह हो गया, सबको उठना चाहिए, नहा धो करके पूजा उपासना संध्या भगवान का नाम लेना चाहिए। कोई देखो, कोई सो रहा है, कोई खा रहा है, कोई दातुन कर रहा है, कोई गमछा पहन के घूम रहा है, सब पापी हैं। साधु जी ने कहा, ये तो नहीं पता कि ये लोग पापी हैं कि नहीं है, पर तुम्हारी ये बात सुन के लगता है मैं शायद 1-1.5 हफ्ते से कुछ पाप कर रहा हूं। बच्चे ने बोला, जी महाराज आपने कैसे पाप किया? बोले, पाप ऐसा तो कुछ भी था, आवारा था, घूमता फिरता था, भगवान में श्रद्धा नहीं थी, कुछ भी था, पर अभिमानी नहीं था, घमंडी नहीं था। ये 1-1.5 हफ्ते में तुमने क्या मेरे साथ सुबह उठ के नदी के किनारे गया और थोड़ी पूजा में बैठ गया, अब तुझे सारी दुनिया पापी लगने लगा है।
अब कुछ दिन ऐसे बीत जाएगा तो तुझे तो लगेगा सारा दुनिया पापी है, तू ही धर्मात्मा है। ये मैंने गलती कर दी बेटे। बच्चे को समझ में आया नहीं आया वो अलग बात है। संदेश यही है कि क्योंकि मैं पूजा करता हूं, जप करता हूं, तप करता हूं, ब्रह्मचर्य जो भी मैं करता हूं, अच्छा चीज करता हूं, मैं अपने अंदर नोइंगली या अनोइंगली, जाने अनजाने में मैं अपने अहंकार को और मोटा बनाता जा रहा हूं। और जो नहीं करते हैं, अधा करते हैं, या जिनको मैं नहीं जानता हूं, उनको जज करता हूं कि ये सब पापी हैं, ये सब अधार्मिक हैं, ये ईश्वर को नहीं मानते। आपको आसपास के एरिया में ऐसे ही लोग मिलेंगे जी, बड़े साधु हैं। भाई सन्यासी है तो त्यागी है, उसमें ज्यादा ह्यूमिलिटी देखनी चाहिए। कहीं भी बैठ जाए, नीचे बैठ जाए, ऊपर बैठ जाए, क्या फर्क पड़ता है। पर साधु या भक्त जब डिमांड करे कि मैं आपसे भी ऊंचा सिंहासन पर बैठूंगा, मेरे आगे महाराज शब्द लगेगा, श्री 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 108 लगेगा, फिर तो ये किसी एंगल से ना भक्ति है ना उपासना है, कुछ नहीं। सच्ची भक्ति में अहंकार का नाश होता है, विनम्रता आती है। मैं कुछ भी नहीं हूं, वो प्रभु ही सब कुछ है। और जब आपके अंदर वो अभिमान का नाश होने लगेगा, फिर आप किसी में ना बड़ा देखोगे ना छोटा देखोगे, सबके प्रति आपका समान आदर होगा। शुनि चैव स्वपा केच पंडिता समदर्शिना। तब जो तुम्हारा ज्ञान होगा वो कुत्ते में भी ज्ञानी, ब्राह्मण में भी, राजा में भी, मतलब छोटे में भी, बड़े में भी, पशुओं में भी, मनुष्य में भी, सब में आपको वही समान ईश्वर की सत्ता दिखने लगेगी। आप भी उन्हीं में से एक होगे, ना किसी से छोटा ना किसी से बड़ा, क्योंकि सब उस अमृत के परमात्मा के संतान है। तो प्रार्थना का पहला फल हुआ अभिमान का नाश, ह्यूमिलिटी आती है, जिसके कारण मन कोमल होता है, सॉफ्ट हार्ट होता है। आप सब प्राणियों को, मनुष्यों को समान रूप से देखते हैं। दूसरा फल है प्रार्थना का। प्रार्थना का अर्थ क्या हुआ? मांगना। और मांगना जो जेन्युइनली आप चाहते हो। जो प्रार्थना हम करते हैं आजकल, उसमें कोई सच्चीपन तो नहीं होती है ना। जो हम मांगते हैं उसके लिए हम सीरियसली मांगते हैं ना, वो मांगने में भी कोई सच्चाई है। अगर कोई मांगता है प्रभु कुछ दे दो, ज्ञान दे दो, बुद्धि दे दो, क्या सचमुच मांगते हो ज्ञान दे दो? तुम्हें सचमुच ज्ञान चाहिए? हे प्रभु दर्शन दे दो, तुम्हें कहां मिलूं? क्या सचमुच तुम प्रभु से मिलना चाहते हो? अगर सचमुच चाहने लगे जो भी चीज, तुम्हें ज्ञान चाहिए, धन चाहिए, पति या पत्नी से संबंध ठीक करना चाहिए, बच्चों का कल्याण चाहिए, समाज का भला चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति चाहिए, परमानंद चाहिए, पावर चाहिए, कुछ भी चाहिए, जब तक आपके अंदर वो चाहत पक्का ना हो और आप उसके बारे में क्लियर ना हो, तब तक आप कितना बोलते रहो, सुनाते रहो, मांगते रहो, होता नहीं है। कोई हेल्प भी नहीं करेगा। या आजकल स्टार्टअप्स करते हैं ना, लोग लोन देते हैं, कोई इन्वेस्ट करता है उसमें। कोई नया व्यक्ति चाहता है कि मैं कोई छोटा सा अपना स्टार्टअप करूं, कोई बिजनेस करूं, कोई कंपनी खड़ा करूं, तो उसको लोन चाहिए, तो कहीं जाता है किसी प्राइवेट या बैंक के पास। तो बैंक या प्राइवेट व्यक्ति पहले मेक श्योर करते हैं कि ये जेन्युइनली ये काम करना चाहता है, कर सकता है कि नहीं। इतना तो मेक श्योर करना पड़ता है ना देने के लिए। क्यों? क्योंकि सचमुच ये व्यक्ति वो पाना चाहता है कि नहीं, करना चाहता है कि नहीं। अगर वो ऐसे ही ऊपरी ऊपरी बोलता है तो उसको मदद करने का कोई तो जरूरत नहीं है।
जो सच्ची प्रार्थना है वो हमारे विचारों की जो डेंसिटी है उसका जस्ट मैनिफेस्टेशन है। मुझे सचमुच है प्रभु स्वस्थ होना है। जिस दिन आपके अंदर वो विचार पनपे, विचार तो रोज आता होगा, हेल्दी रहूं हेल्दी रहूं हेल्दी रहूं, तो टालते रहते हैं क्योंकि आपकी प्रायोरिटी के लिस्ट में नहीं आता। पर किसी भी कारण से आपके अंदर वो विचार घना बन गया, मुझे हेल्दी होना ही होना है, कुछ भी कर लो, मुझे 40 पाउंड घटाना है, मुझे अपनी बीमारियों से दूर रहना है। आपने अंदर ठान लिया और आप लग पड़े। बीच बीच में जहां आप हेल्पलेस होते हैं, आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु शक्ति दो। ये जो आपने मांग बैठाना है, प्रभु शक्ति दो, मुझे स्वस्थ करो, ये जो स्वस्थ करो जब आपके दिल से निकलता है ना, वो तभी निकलता है जब आपके विचारों में वो घनापन आ जाए। वो जो इंटेंस थॉट आपके अंदर आया कि जे मुझे स्वस्थ होना है, दुनिया की कोई भी ताकत आपको स्वस्थ होने से रोक ही नहीं सकता। आपको लगता है आपने प्रार्थना की, प्रभु ने आपको ठीक कर दिया? बिल्कुल नहीं। प्रार्थना इटसेल्फ अपने आप में ही आपको ठीक कर देता है, क्योंकि वो प्रार्थना अगर जेन्युइन हो, कंडीशन है सच्ची प्रार्थना हो, मतलब आप सचमुच स्वस्थ होना चाहते हैं, आप अंदर से कन्विंस्ड है मुझे स्वस्थ होना है। दुनिया भर के सारे डॉक्टरों की एक बड़ा एक्सपीरियंस है, कॉमन एक्सपीरियंस, कि डॉक्टर कितना भी अच्छा हो, मेडिसिन कितनी अच्छी हो, ट्रीटमेंट कितना भी अच्छा हो, रोगी के अंदर अगर ठीक होने की इच्छा ना होना, अगर उसने अपनी इच्छा छोड़ चुकी है, तो उसको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। और व्यक्ति कितना भी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो, अगर उसमें जिजीविषा है, जिजीविषा समझते, जीने की इच्छा, मुझे ठीक होना है, तो कभी कभी तथाकथित चमत्कार भी हो जाते हैं कि इतने भयंकर बीमारी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये जिंदा हो सकता है, पर ठीक हो गया। डॉक्टरों को भी भरोसा नहीं था कि उनकी दवाई, उनकी ट्रीटमेंट काम करेगा, पर कर गया। कहां किया? जिसके अंदर स्वस्थ होने की प्रबल इच्छा हो, और वो उसके लिए हर वो कोशिश करने को तैयार होता है। हर वो कोशिश वो तभी करेगा ना जब उसके अंदर वो 100% इच्छा हो, उस इच्छा में वो इंटेंसिटी हो। ये जो इच्छा, ये विचार का एक रूप होता है ना, थॉट का एक रूप। वो थॉट जितना ज्यादा इंटेंस होगा, उसका एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन आपके बॉडी से, वाणी से होने लगेगा। फिर आप ईश्वर से गिड़गिड़ाने लगोगे, हे प्रभु मुझे शक्ति दो, मुझे ठीक कर दो। तो जब तुम ठीक हो गए तो तुम्हें ईश्वर ने ठीक नहीं किया, तुम्हारा वो जो विचार वो तुम्हें ठीक करता है। आफ्टर ऑल मनुष्य जो भी है, आप और हम जो भी हैं, जैसे भी हमारी पर्सनालिटी है, वो हमारा विचार प्रवाह का, थॉट प्रोसेस का सिर्फ रिफ्लेक्शन है। मैं जिन चीजों को मानता हूं, समझता हूं, जिस तरह की मेरी थॉट प्रोसेस है, मेरी पर्सनालिटी वैसी है, और कुछ नहीं है। तो प्रार्थना आपके इंटेंस थॉट का एक एक्सप्रेशन है। और जब आप प्रार्थना करने लगते हैं, प्रभु मुझे कुछ बनना है, तो बनने की प्रोसेस तो आप शुरू कर चुके हो, मेहनत करते रहते हो। पर जब आप प्रभु से प्रार्थना करते हो, तो प्रार्थना से आपको शक्ति मिलती है, आत्मशक्ति मिलती है। और आत्मशक्ति के साथ जब आपके विचारों में घनत्व होता है, आप असंभव को भी संभव कर डालते हो।
ये प्रार्थना का दूसरा फल होता है। तीसरा फल है प्रार्थना का, प्रभु की कृपा पाने के लायक बनते हैं। तो क्या प्रभु हमारे ऊपर अलग से कृपा करती है? बहुत सारे लोग जो किसी भी कारण से प्रार्थना करते हैं, मंदिर जाते हैं, मिन्नतें करते हैं, वो क्या कहते हैं, मानसिक करते हैं कि प्रभु ये हो जाए तो ये करूंगा। बहुत लोगों का हो जाता है। क्या होता है मतलब प्रभु ने करवाया? नहीं, ये कोइंसिडेंट है। 100 लोग करेंगे, 10-20 का तो होना ही होना है। आपकी प्रार्थना से या स्तुति से प्रभु कभी कोई एक्स्ट्रा अलग से कृपा नहीं करता। प्रभु की कृपा तो हमेशा से हर किसी के ऊपर बराबर रूप में होता रहता है। प्रभु के संतान है हम। शृण्वन्तु सर्वे अमृतस्य पुत्रा, हम सब उस परमात्मा, अमृत परमात्मा के संतान है, और वो हमें अपने कर्मों के अनुसार फल देता है। कोई एक्स्ट्रा ना कृपा करता है ना हमें दंड देता है। कृपा हमेशा होती रहती है। प्रार्थना करने से उसकी कृपा पाने के हम योग्य बन जाते हैं। परमात्मा की कृपा तो हमेशा आपको मिलती रहती है, पर आप कहेंगे हमेशा मिलती है, मुझे तो नहीं मिली। करोड़ों लोग हैं जिनको कृपा नहीं मिलती है, जीवन में बहुत दुख है, परेशानी है। कहां परमात्मा की कृपा मिली? वो नहीं मिली क्योंकि तुम उसके योग्य नहीं हो। प्रार्थना से आपकी योग्यता आती है। योग्यता समझते, आपके अंदर वो एबिलिटी आती है। महात्मा बुद्ध जब प्रवचन देने जाते थे तो बहुत सारी जगह बोलते थे, अमृत बरस रहा है, बस लेने वाला होना चाहिए। हर जगह अमृत बरस रहा है। उनका एक प्रिय शिष्य था आनंद, तो उसने बार बार सुना अलग अलग जगह पर महात्मा बुद्ध के प्रवचन। अब जो बहुत प्रिय शिष्य होता है तो उनमें वो फॉर्मेलिटी तो अब रहती नहीं। अभी जैसे हम प्रेम के बारे में बात कर रहे थे ना, जब भी आपकी प्रेम में घनता आती है, इंटेंसिटी आती है, फिर वो फॉर्मेलिटी मिट जाती है ना। वो गुरु शिष्य हो, पति पत्नी हो, बच्चे माँ बाप हो, कोई भी हो, फॉर्मेलिटी मिट जाती है। दो मित्र हो, इसी तरह आनंद अकेले में जाकर के महात्मा बुद्ध को बोला कि क्या आप हर जगह बोलते रहते हो, अमृत बरस रहा है, बरस रहा है, पकड़ लो। मैं तो आपके साथ इतने दिनों से हूं, मुझे तो कभी अमृत मिला नहीं, और आप दूसरों को बोलते हो अमृत पकड़ लो। बुद्ध मुस्कुराए, बोले देखो, एक शहर में बारिश हो रही है, 4 दिन से बारिश हो रही है, और एक बुद्धिहीन व्यक्ति ये मानने को तैयार नहीं कि बारिश हो रही है, शहर में बाढ़ आ चुका है, तब भी वो मानने को तैयार नहीं है कि बारिश हो रही है। क्यों? क्योंकि उसके छत पर एक घड़ा रखा हुआ है, उस घड़े में पानी नहीं भर रहा है। वो कह रहा जब तक मेरा घड़ा भरेगा नहीं तब तक मैं मानूंगा नहीं कि बारिश हो रही है। 3 दिन से बारिश हो रही है, सब देख रहे हैं, शहर में पानी भर चुका है, पर वो व्यक्ति मानने को तैयार नहीं है कि बारिश हो रही है। एक मित्र घर में आए, बोले देखो कितनी बारिश हो रही है 3 दिन से। घर वाले ने कहा जी भाई कहाँ बारिश हो रही है, मेरा घड़ा देखो खाली पड़ा हुआ है। बोले कहाँ है तुम्हारा घड़ा? गए, देखा तो घड़ा उल्टा रखा हुआ था। बोले घड़ा उल्टा रखा हुआ है तो घड़े के अंदर पानी कैसे जाएगा? घड़े को उसने सीधा कर दिया, 5 मिनट में घड़ा भर गया। तो घर वाले ने चिल्ला करके बोला खुशी से, देखो बारिश होने लगी, बारिश होने लगी। बाहर से आए हुए भद्र व्यक्ति ने बोला, अरे बेवकूफ, बारिश अभी नहीं हुई, बारिश तो 3 दिन से हो रहा था। तुम्हारा घड़ा भर नहीं रहा था क्योंकि तुम्हारा घड़ा उल्टा रखा हुआ था। घड़ा तुम्हारा सीधा हुआ तो अभी घड़े के अंदर पानी भरने लगा।
इसका अर्थ ये नहीं है कि बारिश अभी होने लगी। महात्मा बुद्ध ने कहा कुछ समझा आनंद? बोले थोड़ा थोड़ा समझा। बोले यही है, बारिश तो हो रही है। तुम्हारे बर्तन अगर नहीं भर रहा है तो घड़ा चेक करो, कहीं घड़े में कोई छेद तो नहीं है जो पानी बरसे भी निकल भी जाता हो। घड़ा उल्टा तो नहीं रखा है कि कितने भी पानी बरसे तो घड़े के अंदर ना जाए। घड़ा चेक करो, और जैसे ही तुम्हारा घड़ा ठीक होगा, घड़े का मुंह ऊपर की ओर होगा, तो 2 मिनट में पानी भर जाएगा। तब तुम फिर बेवकूफी करोगे, फिर तुम चिल्लाओगे देखो बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू नहीं हुई अभी, बारिश तो अनंत काल से हो रही है। अमृत की वर्षा अनंत काल तक होती भी रहेगी। इस अमृत की वर्षा, तुम्हें आज अमृत मिला क्योंकि तुम्हारा घड़ा आज उसको भरने लायक बना। प्रभु की कृपा सब पर समान रूप से हमेशा से होती रहती है। फिर क्यों लगता है किसी को ज्यादा मिल रहा है, किसी को बिल्कुल नहीं मिल रहा? क्योंकि तुम्हारी शायद योग्यता में कमी है। योग्यता बहुत सारे देशों में, खास करके भारत में आप देखेंगे, जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो कहते हैं हमारे यहाँ लाखों लाखों पोस्ट खाली पड़े हैं, अच्छे सैलरी के जॉब्स खाली पड़े हैं, बड़े बड़े इंजीनियरिंग के पोस्ट के, मैनेजर की पोस्ट। और समाज में लाखों लाखों इंजीनियरिंग पढ़े हुए, डॉक्टरी पढ़े हुए लोग बेरोजगार घूमते हैं। 5,000, 10,000, 15,000 रुपए में भी नौकरी नहीं मिलती है। कहाँ प्रॉब्लम है? लाखों लोग बेरोजगार हैं डिग्री होने के बावजूद, और लाखों पोस्ट कॉर्पोरेट फील्ड में खाली पड़ा हुआ है, वो भर नहीं रहा है। प्रॉब्लम कहाँ है? तो जब पूछा गया कंपनियों से कि इतने सारे ग्रेजुएट हैं, फिर आप कह रहे हो कि आपको लोग नहीं मिल रहे हैं, आपकी पोस्ट खाली पड़े। बोले वो सर डिग्रीधारी है, आता जाता हमें जो चाहिए वो हमारे लायक नहीं मिल रहा है। अब किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में 10 रूम वाला, 5 रूम वाले इंजीनियरिंग कॉलेज में डोनेशन दे करके डिग्री लेकर के आ गए, एमबीबीएस करके आ गए। बहुत सारे इंडियन चले जाते हैं वहां, ये उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, क्रिमिनल, ये जो पुराने सोवियत रूस वाले देशों में मोटे मोटे पैसा दे कर, ना अंदर योग्यता है कुछ नहीं, बस मोटा पैसा देकर डोनेशन दे के चले जाते हैं, डिग्री लेकर आ जाते हैं। किसी काम के नहीं है, योग्यता बन जाए, लाखों रुपए की सैलरी तैयार बैठी, मिलने को तैयार है। तो इसका अर्थ नहीं है कि मैं बेरोजगार हूं इसीलिए नहीं हूं कि रोजगार नहीं मिलता। मुझे कम पैसा इसीलिए नहीं मिलता है कि दुनिया में पैसा कम है। मैं उसके लायक हूं या नहीं हूं? अगर नहीं हूं तो मैं अपनी योग्यता को बढ़ाऊं, तो फिर मैं उसको पा सकता हूं। यही फॉर्मूला यहां भी लागू होती है। परमात्मा की व्यवस्था में कृपा तो सब पर हो रही है, अमृत तो बरस रहा है हमेशा से। तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? मैं उसकी योग्यता नहीं रखता हूं शायद। स्तुति, प्रार्थना, उपासना से हमारी वो योग्यता, वो पात्रता आती है। वो पात्रता क्या है? प्रभु की कृपा पाने की पात्रता क्या है? एबिलिटी क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ माई लिमिटेशन। जब तक आप जब मांगने जाते हो ना, कहीं भी कोई भी मांगने जाता है, कब मांगते हो? दो चीजें घटती है, आपके पास वो चीज नहीं है या कम है, जितना चाहिए उतना नहीं है। नंबर 2, आप ये एक्सेप्ट करने को तैयार हो कि मेरे पास नहीं है या कम है, तो मुझे दे दो, तब जाकर के आप मांगते हो ना।
इवन पढ़ाई में भी यही प्रॉब्लम होता है। बहुत सारे लोग जब ये सीखने के उद्देश्य से पूछते हैं कि मुझे जानना है, मुझे नहीं आता है या कम आता है या गलत आता है, मुझे आपसे जानना है, आप हेल्प करेंगे? तो कोई भी ज्ञानी व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, अध्यापक व्यक्ति खुशी खुशी हेल्प करता है। पर जब आप किसी ज्ञानी व्यक्ति से, अध्यापक से आर्गुमेंट के लिए आर्ग्यू करते हैं, नीचा दिखाने के लिए करते हैं या किसी और कारण से उसको पूछते हैं, वो भी ठीक ठीक आंसर नहीं देता, वो भी आपको टालता है। मांगने का, प्रार्थना का अर्थ है अपने लिमिटेशन को मानना। हम रॉकेट भी बनाते हैं, पर फुल प्रूफ होगा उसकी गारंटी नहीं है। हम दुनिया में टेक्निकली कितना एडवांस्ड हो चुके हैं, पर क्या कोई गारंटी दे सकता है ये सब सब समय पर काम आएंगे? नहीं। नेचर के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, कहीं कुछ भी हो सकता है। ये जो लिमिटेशंस को मानना, जब आप अपने ईगो लिमिटेशन को मानते हो तो आपका ईगो कम होता है, और जब आपके ईगो को हटा देते हो तो आप योग्य बन जाते हो। किसके लिए? कृपा पाने के लिए। भीख मांगने वाला व्यक्ति जब अपने अकड़ को छोड़ता है, विनम्र बनने लगता है, तो अभी कोई कुछ पैसा उसको देता है। यहाँ तो अंदर की मामला है। जब तुम सचमुच अपने अहंकार को मिटा दोगे, फिर कृपा बरसने लगेगी, तुम फील करने लगोगे प्रभु की कृपा को। फिर तुम चिल्लाने लगोगे, देखो प्रभु की कृपा बरसने लग गई। नहीं, ये गलत है। प्रभु की कृपा अभी नहीं बरस रही है, वो तब भी बरस रही थी जब तुम्हें उस कृपा नहीं मिल रही थी। तुम बस भक्ति के द्वारा उसको पाने लायक बन गए, बस इतना। अगले बार हम जानने की कोशिश करेंगे। भक्ति का तीसरा कंपोनेंट है उपासना, और ये सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट अंग है। ये उपासना क्या है, कैसे की जाती है, क्या उपासना करने से प्रभु कृपा करता है, अगर नहीं करता तो उपासना कैसे फल देता है, तो इनकी चर्चा हम अगले रविवार को करेंगे। आपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।